इस वीडियो को बनाने का बेसिक पर्पस यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पिछले 2 सालों से सीबीएसई ने केस स्टडी स्टार्ट की हैं। ये वही केस स्टडीज हैं। सुशांत प्रोजेक्ट मैनेजर है कैरो लिमिटेड में। सुशांत के हेड नवीन ने उसे एक नया प्रोजेक्ट हैंडओवर किया है। सुशांत के पास ऑलरेडी काफ़ी काम है। सुशांत ने डिसाइड किया कि इस टास्क को वो अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देगा और इसका जो इम्पॉर्टेंट टास्क जिसमें उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकता है वही अपने पास रखेगा, रिमेनिंग्स अपने सबॉर्डिनेट्स को हैंडओवर कर देगा। प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुशांत ने किस कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ किया है। तो आंसर है आपका ए, डेलीगेशन। जहाँ सुशांत ने इम्पॉर्टेंट टास्क अपने पास रखा और रूटीन टास्क इसको दे दिए, अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दिए। तो आंसर है आपका ए, डेलीगेशन। लेंसो एक ऑनलाइन आईवीआर कंपनी ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज को अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचती है। रिसेंटली उसने एक ऑफलाइन स्टोर स्टार्ट किया है जहां कंज्यूमर डायरेक्टली जाके शोरूम से परचेज कर सकता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज बाय द कंपनी। कंपनी ने ऑफलाइन स्टोर स्टार्ट किया है जहां कस्टमर डायरेक्टली कंपनी के शोरूम से गुड्स परचेज कर सकता है और उसके बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। तो आंसर है आपका ए, जीरो लेवल चैनल, जहां कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता। तो आंसर है आपका ए। सुनीता ने एक ट्रैवल एजेंसी खोली है, सुनीता ट्रेवल्स, जिसमें सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं फॉर रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ऑनलाइन क्वेरीज, पेमेंट हैंडलिंग। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, जहां टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन और एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हैंडल करता है। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। तो आंसर आपका ए। विशेष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो अपने फर्म में कंस्ट्रक्शन साइट पे नो हेलमेट नो एंट्री का स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस तरह का प्लान है जहां किसी भी गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, उसमें कोई स्कोप नहीं रहता ऑप्शन का, तो वो क्या कहलाता है? रूल। तो आंसर है आपका बी। वीके पब्लिक स्कूल में क्लास 12 में इंग्लिश टीचर की वैकेंसी थी। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद 10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। स्कूल मैनेजमेंट ने डेमो के लिए उन्हें क्लास 12 का कैरिकुलम दिया। इस डेमो का बेसिक पर्पस यही था टू फाइंड आउट द स्किल एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किस तरह का सिलेक्शन टेस्ट है, जहां पर्सन की एबिलिटी को फाइंड आउट किया जाता है कि उसमें उस पर्टिकुलर फील्ड का स्किल है, उस फील्ड की नॉलेज है, उस जॉब को करने के लिए सुटेबल है। तो आंसर है आपका सी, ट्रेड टेस्ट। प्रभाकर लिमिटेड लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाती है। पिछले 2 सालों में फ्लू जो बहुत तेज़ी से लोगों में फैल रहा था, प्रभाकर लिमिटेड ने इस एरिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया और एक मेडिसिन डेवलप कर ली जो बहुत ही इफेक्टिव थी फ्लू में। नाउ इट बिकम्स अ नेसेसिटी फॉर द पेशेंट। अब ये क्या हो गई? पेशेंट्स के एसेंशियल में आ गई। एज अ रिजल्ट इसकी जो डिमांड थी वो मार्केट में बढ़ गई, जिसके कारण कंपनी ने इसका जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया और इसे एसेंशियल मेडिसिन डिक्लेयर कर इसका प्राइस रेगुलेट कर दिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस के रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो प्रोडक्ट कॉस्ट तो डिटरमाइन करेगी ही, क्योंकि उसका ये बेसिक फैक्टर है। मार्केटिंग मेथड की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गुड्स किस में आ गई है? एसेंशियल में आ गई है, और इसलिए इसकी मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है और इट्स द ओनली गुड इन द मार्केट। यूटिलिटी एंड डिमांड, यूटिलिटी बहुत है, डिमांड भी बहुत है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने इसे रेगुलेट कर दिया है, इसका प्राइस जो है वो फिक्स कर दिया है। तो आंसर है आपका बी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सुधा और श्वेता 2 बहनें हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन उन्होंने बिजनेस करने का सोचा। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट उन्हें डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू की इम्पोर्टेंस पता थी। अपनी मदर से डिस्कशन करते समय उन्हें क्लाउड किचन का आइडिया आया
और विद इन अ मंथ उसने इन प्लान को शेप अप कर दिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये प्लानिंग की किस इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। उन्होंने अपने आइडिया को शेप अप किया है, उनका आइडिया यूनिक था, तो आंसर है आपका बी, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। टेक पैक लिमिटेड एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो पैकेजिंग मटेरियल सेल करती है B2B और ई बिजनेस फॉर्म में। एक डायनामिक कंपनी है जिसने धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज और शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर को देखते हुए एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग स्टार्ट कर दी है। दूसरा, ड्यू टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने कैशलेस पेमेंट लेना शुरू कर दिया ऑनलाइन मोड। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को बताता है। जहां उन्होंने बायोडिग्रेडेबल पे चले गए तो वो क्या हो गया, सोशल कॉज। और जहां उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लिया, ऑनलाइन मोड में चले गए, वो हो गया टेक्नोलॉजिकल। तो आंसर है आपका बी, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट